चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस सो नाउ हमारी आज स्टैट्स की पहली क्लास है, इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स या फॉर इकोनॉमिक्स। आप लोगों ने इस सेमेस्टर में अगेन जो रीडिंग फॉलो करनी है वो है डिवॉर। सेमेस्टर वन की एमएमई में फिर भी काफ़ी टॉपिक के जो नाम थे वो नोन होते थे हमारे लिए। बट इस सेमेस्टर में जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे, एक एक छोटे से छोटा टॉपिक वो आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा। ओके। तो अगर मैं 3 यूनिट में ये डिवाइड होता है। पहली यूनिट है सैम्पलिंग। हो गया। गाइस लग रहा है थोड़ा सा ना इंटरनेट प्रॉपर परेशान कर रहा है मेरा, बट ठीक है। इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं बच्चों। डिवॉर आपने फॉलो करनी है, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस, दीज आर दी 3 यूनिट्स जो आपने पढ़नी है। कायदे से ये हैमंड का चैप्टर नंबर 5 पूरा हो जाएगा। चैप्टर 5 आपने थोड़ा बहुत टच किया हुआ है जॉइंट प्रोबेबिलिटी के परस्पेक्टिव से, बट पूरा चैप्टर 5 नहीं हो रखा। ठीक है। ओके। ये चैप्टर नंबर 6 एंड 7 हो जाएगा काफी हद तक। और ये चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 पूरा हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पूरा हो जाएगा। सो सेमेस्टर वन के सारे टॉपिक आने चाहिए, सारे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो सेम वन की स्टैट्स नहीं पढ़ी, मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने खुद नहीं पढ़ा। आप लोगों को जब मैं सेम टू की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा तो मैं सेम वन की आपको सारी की सारी वीडियोस दूंगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तब सेम वन की वीडियोस जो भी आप फॉलो करोगे, टॉपिक आप फॉलो करोगे, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करोगे। सेम वन की वीडियोस पे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, तो इतना टाइम नहीं जाएगा आप लोग। तो टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ओके। तो डिवॉर इज द बुक। इसके अलावा और भी बहुत हेल्पिंग बुक चलती है स्टैट्स की, बट आप लोगों को ज़रूरत नहीं है बिकॉज लास्ट ईयर ही मैंने स्टैट्स की बहुत ही अच्छे तरीके से बुक को रिवाइज किया है। और आप लोगों को हमारी बुक फॉलो करनी है। दैट्स ऑल। ओके। तो सेम टू का स्टैट्स का पेपर इज ओके ओके, ठीक ठीक आता है, बट कंसेप्ट जिसके अच्छे से क्लियर होंगे वही इस पेपर को बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए, चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सैम्पलिंग। पहले ना आप 5 मिनट में इसको समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आज के टाइम पे सिनेरियो चल भी रहा है। उसके थ्रू भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखेंगे। सैम्पलिंग इज नथिंग बट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। आज लग रहा है तुम्हारी क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होने वाली है। मम्मी के फोन पे कर ले, मैं क्लास पे हूँ अभी, पापा का फोन भी यही है। ठीक है। सॉरी बच्चों। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, जब मैं पॉपुलेशन की बात करता हूं तो क्या है ये पॉपुलेशन और क्या है ये सैम्पलिंग, इसको समझेंगे। जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इको ऑनर्स के जितने बच्चे हैं वो मेरे लिए पॉपुलेशन है। और कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज, लेटर सपोज एआरएसडी ले लिया, वो मेरे लिए सैंपल हो गया। ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज मैंने एआरएसडी ले लिया, वो मेरे लिए सैंपल हो गया। ठीक है बच्चों। फाइन। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज करो अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं 5 फरवरी को, है ना, आप सबको पता है। तो 5 फरवरी को जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अभी सबके मिक्स रिव्यूज चल रहे हैं। कोई, देखो मैं यहाँ पे किसका सपोर्टर हूँ वो आपको बताने नहीं आया, बट बता रहा हूँ। कोई बीजेपी, कोई आम आदमी, कोई कांग्रेस, सबके अपने सपोर्टर चल रहे हैं। जब तक फाइनली इलेक्शन नहीं हो जाएंगे वी डोंट नो दैट व्हाट इज द रिजल्ट बेसिकली। ओके। बट अगर मुझे अभी कोई एक रिजल्ट अनाउंस करना हो या एक मुझे गेस करना हो तो मैं एक सैंपल के बेसिस पे गेस कर सकता हूँ। समझो मेरी बात, सैंपल के बेसिस पे गेस किया जा सकता है। ओके। सैंपल के बेसिस पे गेस करने का बेसिक मतलब क्या हो गया। सपोज करो दिल्ली के कुछ 4-5 एरिया में चला गया मैं, और मैंने लोगों के रिव्यूज जाने या व्यूज जाने, और उसके बेसिस पे मैंने बोला कि ये वाली पार्टी जीत सकती है इतनी सीट के साथ। ओके। सो आप लोग पता है बच्चों, आप लोग न्यूज़ देखते हो तो न्यूज़ चैनल ना रिजल्ट आने से पहले एग्जिट पोल निकालते हैं।
पता है आप लोगों को एग्जिट पोल कि इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी, इस पार्टी को इतनी सीट मिलेंगी। दैट एग्जिट पोल पे जो भी वो सीट्स निकालते हैं ये सैम्पलिंग के बेसिस पे होता है, बिकॉज वो हर एक से जाके तो उसके व्यूज जानेंगे नहीं। अब दिल्ली की जितनी भी 2 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी जनता है, सबसे जाके उनके व्यूज जानने का डजंट मेक सेंस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो दैट इज वाई ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं दैट हाउ द पॉपुलेशन इज लुक लाइक, कि पॉपुलेशन कैसी दिख रही है। ओके। सो सबसे देखो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक, ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला पेपर है। सवाल हो जाएंगे, फॉर्मूले से सवाल कर लोगे, सब कर लोगे, ठीक है। बट मेन फोकस आप लोगों को है समझना कंसेप्ट, वाई वी नीड सैम्पलिंग, क्यों हमें सैम्पलिंग की जरूरत होती है। बिकॉज पॉपुलेशन डेटा इज वेरी लार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस समथिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी डिटरमाइन दैट हाउ द पॉपुलेशन लुक लाइक, कैसी नजर आएगी। जैसे सपोज करो मैंने एग्जाम हुए, मैं जानना चाहता हूँ डीयू के ओवरऑल बच्चों के इको ऑनर्स का ओवरऑल एवरेज रिजल्ट क्या रहा। तो मैं एआरएसडी के बेसिस पे पूरे डीयू को जस्टिफाई कर रहा हूँ। एआरएसडी के बेसिस पे अगर मैं पूरे डीयू को जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि एआरएसडी एक सेपरेट कॉलेज हो गया, नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्रीम क्राउड आता है, चाहे वो कोई भी कॉलेज क्यों ना हो। तो एक पर्टिकुलर कॉलेज के बेसिस पे ओवरऑल डीयू की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी बताई जा सकती है। आई नो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगी, बट एक गेस किया जा सकता है क्या रहेगा। अगर यही डीयू के बच्चों के मार्क्स को असेस करने के लिए मैं एमिटी यूनिवर्सिटी या लवली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लूंगा, ई कॉमर्स वालों को, तो वो बेटर सैम्पलिंग नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो सैम्पलिंग शुड बी स्ट्रांग। आपको जो भी आप सैम्पलिंग करके पॉपुलेशन के बारे में जस्टिफाई करोगे, ओके, दैट सैम्पलिंग शुड बी स्ट्रांग, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, अमंग पॉपुलेशन में से ही वो सैम्पलिंग होनी चाहिए। ओके। जब मैंने अपने टाइम पे टॉपिक पढ़ा था तो मैंने इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल खुद बनाया था। तो मैंने कुछ ऐसे मतलब एक जनरल एग्जांपल बताया था जिससे मतलब उस टाइम पे मेरे टीचर्स को भी अच्छा लगा था और मेरे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे सपोज करो, सैम्पलिंग हम कर क्यों रहे हैं, हम पूरी पॉपुलेशन से जाके उनके रिजल्ट नहीं मांग रहे, सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन कैसे दिखेगी वो बता रहे हैं। अब हम लोग राइस बनाते हैं ना बच्चों, चावल बनाते हैं, है ना। जब चावल बन जाते हैं, अब सारे चावल पके हैं या नहीं पके हैं, तो एक दो दाने खा के देखते हैं दैट एक दो दाने इज दी सैंपल एंड ओवरऑल दाने इज अ पॉपुलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक दो दाना मैंने पता लगा लिया ओवरऑल पॉपुलेशन कैसे दिख रही होगी। तो आई होप सबको क्लैरिटी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज वेबकैम ऑन करके पढ़ो, 132 बच्चे क्लास में हैं, वेबकैम से भी 3 बच्चों के ऑन है और मैं इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तुम लोगों को। वेरी बैड। ठीक है, कंफर्ट हो लो और प्लीज वेबकैम ऑन कर लो, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग। क्लैरिटी हुई सबको अच्छे से? हाँ जी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों को सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती है, बिकॉज अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ इतना लर्न करके रखना है कि पॉपुलेशन डेटा इज वेरी लार्ज। ओके। तो फॉर अ लार्ज डेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट टू असेस समथिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल विल डिटरमाइन दैट हाउ द पॉपुलेशन डेटा लुक लाइक। ठीक है। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकता है या पूछ सकता है एनीवन। कोई डाउट नहीं? ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं पैरामीटर्स पे। विल बी फोकसिंग ऑन पैरामीटर्स। ओके। तो पैरामीटर्स जो हम लोग इस सेमेस्टर पढ़ेंगे, पैरामीटर्स पॉपुलेशन के और पैरामीटर सैंपल के। पैरामीटर पॉपुलेशन के, पैरामीटर सैंपल के। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की। पॉपुलेशन की साइज को हम लोग डिनोट करते हैं गाइस कैपिटल एन से, और सैंपल के साइज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ओके। नाउ डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन कॉरस्पॉन्ड टू द पॉपुलेशन एंड सैंपल। उसके बाद आता है मीन। जैसी नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही यूज करोगे, थोड़ी सी भी उधर इधर करके जाओगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, आई एम सॉरी, पॉपुलेशन मीन को डिनोट करते हैं म्यू से, और सैंपल मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से।
ठीक है। पॉपुलेशन मीन का मतलब हो गया समीशन कैपिटल एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन, जहां पे आई हो गया 1 से n। शायद मैंने थोड़ा सा पॉपुलेशन सैंपल सेम 1 में बताया तुम्हें, मुझे जहां तक याद है ना बच्चों। एक्स बार हो गया यहाँ पे समीशन एक्स आई बाय एन, और आई की रेंज होगी 1 से लेके n। ठीक है, फाइन। फिर आता है वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं बेटा सिग्मा स्क्वायर से, जिसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एन। और सैंपल वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं एस स्क्वायर से, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन माइनस। याद है ना, n-1 पढ़ा है सबने, है ना। मैं अभी इसकी डिटेलिंग भी यूज करूंगा n-1 की, तो परेशान ना हो। एक नई टर्म आप पढ़ने जा रहे हो इस सेमेस्टर में, दैट इज प्रपोर्शन। दैट इज प्रपोर्शन। मैं होपफुली आप लोगों को कल या परसों तक वीडियो रिलीज करूंगा। और मैंने जो अपकमिंग 2 क्लासेस लेनी थी, मैं वो ना लेते हुए पहले आपको सेम 1 की वीडियोस दे दूंगा, कुछ कुछ जो आप रिवाइज करके आएंगे। ओके। और उसके बेसिस पे फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। कॉलेज सबके मंडे से ही खुल रहा है ना शायद, है ना बच्चों। एक सेकंड शान रुक जाओ। हाँ शान बोल। सर ये वेरिएंस क्या आप सिंबल क्या लगाए सैंपल के साथ? एस स्क्वायर। एस है वो। हाँ, ठीक है। उसके बाद प्रपोर्शन इज हेयर कैपिटल पी विच इज कैपिटल एक्स बाय एन, और हेयर प्रपोर्शन इज स्मॉल पी विच इज स्मॉल एक्स बाय स्मॉल एन। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रपोर्शन है क्या। पॉपुलेशन प्रपोर्शन का मतलब है, जैसे सपोज करो इको ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3,000 बच्चे हैं। ठीक है। तो सपोज करो मुझे मार्क्स में इंटरेस्ट है, एक्स आई मार्क्स है। ठीक है, अगर तो मीन निकाल लोगे यहाँ पे, फाइन। अगर पूरे ओवरऑल ड्यू के बच्चों के मार्क्स का मीन निकालोगे तो समीशन एक्स आई बाय एन। अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज, लेटर सपोज वेंकी के कॉलेज के बच्चों का मीन निकालोगे तो उसे एक्स बार बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली वेरिएंस, पॉपुलेशन डेटा का वेरिएंस, सैंपल डेटा का वेरिएंस। यहां पर ये प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। अगर लेटर सपोज ओवरऑल ड्यू में टोटल 10,000 बच्चे हैं, जिसमें इको ऑनर्स के 3,000 बच्चे हैं, तो पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? 3,000 डिवाइड बाय 10,000। अगर वेंकी कॉलेज में टोटल 1,000 ही बच्चे हैं, जिसमें इको ऑनर्स के उनके पास 100 बच्चे हैं, तो सैंपल प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? 100/1000। तो प्रपोर्शन इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ काइंड ऑफ परसेंटेज। ठीक है। इज सिमिलर टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, बोल सकता है। हाँ ऋषि बोल। हाँ सर, ये प्रपोर्शन यूज कहाँ होता है? प्रपोर्शन हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे सपोज करो अगर मुझे पर्टिकुलरली, जैसे मैं इसी वाले में बता रहा हूँ कि जो भी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं दिल्ली में सबको मिला के, बट उसमें से अगर मुझे प्रपोर्शन निकालना है वोटर वाले लोग कितने हैं, तो ऑब्वियसली माइनर हटाने पड़ेंगे ना ऋषि। ठीक है ना, माइनर रिमूव करने पड़ेंगे। मैं तुझे वो दे देता हूँ, रुक जा एक बार जरा। हाँ ऋषि, क्लैरिटी है, बोल। हाँ सर, ठीक है। है ना, तो मतलब मान ले 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 करोड़ लोग वोट देने वाले हैं, तो प्रपोर्शन ऑफ पीपल क्या हो गया जो वोट दे सकते हैं? 1 करोड़ डिवाइड बाय 2.5 करोड़। ठीक है। और सैम्पल प्रपोर्शन सपोज करो एक एरिया साउथ दिल्ली ले लिया। साउथ दिल्ली में लेटर सपोज 10 लाख लोग रहते हैं टोटल, जिसमें से 5 लाख ही हैं वोट देने वाले, या 8 लाख हैं वोट देने वाले, तो सैम्पल प्रपोर्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सैम्पल प्रपोर्शन, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। हाँ जी, सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे। बेटा हम लोग ना ये सारा का सारा सैम्पलिंग का फंडा करते क्यों है?
सारा का सारा सैम्पलिंग का फंडा करने का रीजन सिंपल इतना होता है, बिकॉज पॉपुलेशन डेटा बहुत बड़ा होता है और इतने बड़ा डेटा के साथ खेलना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, एफिशिएंसी लूज होती है, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो सैंपल के बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन की जजमेंट करते हैं। तो जो सैंपल मीन आप लोग निकालते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन। तो इसके लिए हम लोग एक और नोटेशन यूज करते हैं गाइस, इसके लिए म्यू हैट। क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन नहीं निकाल पा रहे ऑन दी, मैं पूरे के पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के मार्क्स का मीन नहीं निकाल पा रहा, डेटा इज टू लार्ज। तो मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे ओवरऑल ड्यू की परफॉर्मेंस को जज करना चाहता हूं। आई नो सेम नहीं आएगी, इट्स अ गेस। तो दिस इज द एक्चुअल सैंपल मीन, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन। क्लियर है सबको? तो एस्टिमेटेड के लिए कैप यूज होता है, भूलना मत कोई भी, विल यूज कैप। ओके। इसके बाद सिमिलरली एस स्क्वायर, इसकी एस्टिमेशन है, इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर हैट। स्मॉल पी इसकी एक्सपेक्टेशन है, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं कैपिटल पी हैट। सो दीज ऑल आर दी नोटेशन। आपको सेम वन की स्टैट्स पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को छोड़ के कंसेप्ट कंसेप्ट। जिन्होंने मुझसे ट्यूशन ली है वो वीडियो देखने की जरूरत, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए बहुत अच्छे से, सारी अर्थमेटिक मीन स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वगैरह, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का कोरिलेशन वगैरह आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी को स्किप कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी को पढ़ने की जरूरत नहीं। रैंडम वेरिएबल सारा याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस। ठीक है, चलिए जी। सो पैरामीटर्स तक सबको क्लैरिटी हो गई? सबको इतना पता लग चुका है कि हमारा मेन फोकस क्या हो रहा है, कि हम लोग किस तरीके से पॉपुलेशन की जजमेंट या पॉपुलेशन पैरामीटर की जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल करेंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, सो आगे अब सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। नंबर ऑफ वेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, नंबर ऑफ वेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। बच्चों पूरा नया पेपर है, आप लोगों में किसी ने कुछ कुछ नहीं पढ़ा इसके बारे में। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग सैंपल को सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर देखेंगे। एक होता है विद रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। आज मैं तुम्हें इतना करा दूंगा कि मैं अगर तुम लोगों के साथ बुक शेयर करूंगा तो तुम्हें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का बेसिक मतलब होता है, सारे के सारे लिखेंगे। बच्चों डिवॉर तो एकदम भयंकर किताब है, मैं खुले में मैं यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ, मतलब इतना बुरा एक्सप्लेनेशन है ना, इतनी ज्यादा बुरी, तुम रो दोगे सीरियसली, कसम से बता रहा हूँ। कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, एग्जाम्पल आते आते एग्जाम आंसर आ जाता है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रेपिटेशन इज अलाउड एंड ऑर्डर मैटर्स। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। इस केस में नंबर ऑफ वेज होते हैं n टू दी पावर n, और इसमें होते हैं NCN। पेपर में ज्यादातर मेंशन होगा आप लोगों को n की पावर n और NCN।
ठीक है, आज पढ़ाऊंगा भी और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके, तो आप सबको क्लैरिटी होगी। आज की क्लास देखो, सैम्पलिंग 3 पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें से 10 10 10 नंबर के 3 टाइप के सवाल आते हैं। तो जो पहला टाइप है 10 नंबर वाला, वो मैं आज करा दूंगा आपको। तो आप लोग अगर आए हो आज की क्लास में, तो पूरी क्लास करके जाइए। मैक्सिमम 7:30 तक क्लास हो जानी चाहिए खत्म। सर बेसिकली परमुटेशन, हाँ पलक वही हो रहा है बेटा। ओके, देखेंगे सारे बच्चे, एवरीवन ध्यान से देखेंगे। बच्चों पता क्या है, लेट अस सपोज पॉपुलेशन के अंदर कुछ यूनिट है 1 9 और 5। तो पॉपुलेशन में 3 यूनिट है, आपसे बोला गया दो दो का सैंपल सेलेक्ट करना है, दो दो का। तो दो दो के कितने सैंपल बन सकते हैं? सो विद रिप्लेसमेंट से कितने सैंपल बन सकते हैं? 3 का स्क्वायर 9। और विदाउट से कितने बन सकते हैं? 3C2 3। विदाउट से कितने बन सकते हैं? 3C2 3। कुछ बच्चे फिर पेपर में मेंशन होके आता है कि उन सैंपल को आप लोग प्रेजेंट भी करो। 9 के 9 सैंपल, दो दो के कितने सैंपल बनेंगे? जो 9 सैंपल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो क्या बनेंगे, वो बताओ। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बनाना चाहूं इन 3 से 2 2 के सैंपल जिसमें रिपीटेशन अलाउ है और ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, तो 11 19 15 91 95 51 59 55। तो टोटल 9 बन गए। हेयर ऑर्डर रिपीटेशन भी नहीं होनी चाहिए और ऑर्डर भी मैटर नहीं करना चाहिए। तो 19 15 और 95, ये 3 बन गए। इधर इधर 9 बन गए। तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से वेज निकालें, दैट यू नीड टू राइट। ध्वनि, कैपिटल एन इज पॉपुलेशन साइज बेटा, और स्मॉल एन इज सैंपल साइज। ठीक है ध्वनि? ओके, चलिए। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकता है इसमें। एनी वन हैव एनी डाउट? बिकॉज इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, उस पर और मजा आने वाला है। किसी को छोटा सा भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके। हाँ भूमि बोल, ताली बजा रही है क्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए ये। अच्छा भूमि, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर आपके पास पॉपुलेशन में तीन तीन यूनिट है और सैंपल आपको दो दो का बनाना है, ठीक है, तो विद रिप्लेसमेंट से 9 सैंपल बनेंगे और विदाउट से 3 सैंपल बनेंगे। ये फॉर्मूला होता है। अब वो 9 बनेंगे कैसे? रिपीटेशन अलाउड, मतलब ऑब्जर्वेशन रिपीट हो सकती है, और ऑर्डर इंटरचेंज करोगे तो दूसरा सैंपल कंसीडर किया जाएगा विद रिप्लेसमेंट में। तो टोटल 9 बन जाएंगे। बट विदाउट में कहता है अगर 19 लिया है और 91 लिया है तो उसे एक ही मानना है, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन भी नहीं लेनी। ठीक है भूमि? क्लियर है बेटा? यस सर, थैंक यू। चलो, आप इसके बाद सारे के सारे सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे इसमें, जिसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे सारे के सारे, दैट ऑल सैंपल पैरामीटर्स आर रैंडम वेरिएबल। ऑल सैंपल पैरामीटर्स आर रैंडम वेरिएबल। ठीक है, भूमि हैंड डाउन कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज्यादा। सैंपल पैरामीटर हम लोग जो इस सेमेस्टर में सिर्फ और सिर्फ डील करेंगे, वो होंगे एक्स बार, स्पेशली फॉर दिस टॉपिक, एस स्क्वायर एंड स्मॉल पी। ठीक है, एक्स बार, एस स्क्वायर एंड स्मॉल पी। फाइन। ये सारे के सारे रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। अब रैंडम वेरिएबल की अगर आपको याद हो तो अ वेरिएबल कंटेन अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, उसको रैंडम वेरिएबल कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना, लेट अस सपोज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इको ऑनर्स के बच्चे या उनके मार्क्स पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉलेज, चाहे वो एआरएसडी हो जाए, चाहे वो वेंकी हो जाए, चाहे वो हिंदू हो जाए, चाहे वो हंसराज हो जाए, ये सारे सैंपल होंगे। ओके, मुझे एक बात बताओ, अगर
ड्यू के सारे बच्चों के मार्क्स के मीन को तुम म्यू से डिनोट करते हो, तो हर कॉलेज के बच्चों के मार्क्स के मीन को तुम सैंपल मीन से डिनोट करोगे। अभी बताया ना मैंने, सैंपल का मीन, सैंपल मीन जो होता है उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन को म्यू से। सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे हर सैंपल में, हर कॉलेज में जो बच्चों के मार्क्स का मीन आएगा वो श्योरली एक जैसा आएगा या अलग अलग भी आएंगे? बोलो। अच्छा, अलाउ नहीं करा मैंने तो, बोलो। करा भाई, बताओ बच्चों। अलग अलग आएंगे सर। अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे ना बच्चों? यस सर। अलग अलग आएंगे भाई। एआरएसडी के बच्चों के मार्क्स का मीन कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, अलग अलग आएंगे। तो इफ एक्स बार कंटेन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, तो कैन आई से एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल? बोलिए। यस सर। एक्स बार इज अ रैंडम वेरिएबल। क्लियर होगी बात सबको अच्छे से? इट्स अ रैंडम वेरिएबल। पॉपुलेशन पैरामीटर रैंडम वेरिएबल नहीं होता, पॉपुलेशन पैरामीटर कांस्टेंट होता है, बिकॉज डीयू के बच्चों के मार्क्स का मीन एक ही आएगा, वो कांस्टेंट है, वो एक सिंगल नंबर है। बट जो सैंपल मीन है फॉर डिफरेंट सैंपल इज नॉट फिक्स, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। मैं पहली क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ और 10वीं क्लास 11वीं क्लास आते आते बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या मैंने गलत पढ़ा दिया, मुझे तो अपने आप पे शक होने लग जाता है। मैंने आपको बहुत सारे समझा दिया रैंडम वेरिएबल है, तुम भी है, मैं भी है, पूछूंगा तुमसे, देखता हूँ तुम लोग बता पाओ बता पाओ। चलिए, अब मैं एक्स बार को लेके ही चीजें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अब सारे के सारे स्टूडेंट देखेंगे इसके बाद। गाइस मुझे एक बात बताइए एवरीवन, आप लोगों ने सेम वन में थोड़ा बहुत तो स्टैट्स पढ़ा होगा, जहां पे जैसे रैंडम वेरिएबल आप एक्स से डिनोट करते थे ना, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज होती थी, फिर रिमेंबर? बोलो। यस यस सर। सर। हमेशा जितने भी रैंडम, कहीं मेरी वॉइस लैग तो नहीं कर रही ना? नहीं ना? नो सर। नो सर। थोड़ा सा बोर्ड पे चीजें लैग कर रही हैं, बट ठीक है, वो मैनेजेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, जब रैंडम वेरिएबल होता था उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेटली कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, तो उस रैंडम वेरिएबल का कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन अकर करता था ना, याद है? यस सर। जिसमें रैंडम वेरिएबल समीशन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स होता था, और स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएंस का अंडर रूट होता था। और रिमेंबर वेरिएंस का फॉर्मूला, थोड़ा बहुत बताओ बच्चों क्या होता है वेरिएंस? सर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यस। हाँ भाई, बाकी जो बैठे हैं इतना आता है सबको? बोलो यार। यस। यस सर। हैं? यस सर। यस सर। नीलाशा, मैं बोल रहा हूँ बेटा, डिफरेंट मीन मतलब हर कॉलेज के बच्चों के मार्क्स का जो मीन आएगा वो अलग अलग आएगा बेटा, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, जब मैंने सैंपल मीन को लेके मैंने इस तरीके से कभी पढ़ाया नहीं है बच्चों को, मैं बहुत ही स्लोली चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। अब तुम्हारा एक्स बार जो है सैंपल मीन, वो एक रैंडम वेरिएबल है, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, डेफिनेटली उसकी कॉरस्पॉन्डिंग भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी निकलेगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। बट अगर आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए, अगर कोई वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है तो उसमें दो तीन बातें अकर करती है। पहला, इट मस्ट हैव अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दूसरा, इट मस्ट हैव सम एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। सो आप लोगों के पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अकर करेगा, ओके, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार भी अकर करेगा, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अकर करेगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार भी अकर करेगा, ठीक है? फाइन, क्लियर है? अच्छा बच्चों, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार की नोटेशन ना म्यू सबस्क्रिप्ट में एक्स बार भी होती है, दिस इज अ नोटेशन काइंड ऑफ। एंजल बोल बेटा। सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो प्लीज। आई एम सेइंग when x bar is a random variable, then it must have some expectation and variance. Angel, is that okay? यस सर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार ऐसे डिनोट करेंगे, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार को इस तरीके से डिनोट करेंगे। म्यू सबस्क्रिप्ट में एक्स बार है गाइस, और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार की नोटेशन होती है सिग्मा, उसके सबस्क्रिप्ट में एक्स बार होता है। नोटेशन इधर उधर हुई, सवाल बिगड़ जाएगा तुम सबका, सबका। ओके, सो प्लीज सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। मैं अब एक एक करके इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए,
अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, जिसको ऐसे भी बोलते हैं, ये हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है। तो मुझे एक बात बताओ सारे, मान लो डीयू में टोटल 30 कॉलेज है, इसमें इको ऑनर्स है, एआरएसडी, वेंकी, हंसराज, हिंदू, एसआरसीसी, मिरांडा, लक्ष्मीबाई, जाकिर हुसैन, जितने भी, तुम अगर हर कॉलेज के बच्चों के मार्क्स का मीन निकालोगे, लिसन टू मी, हर कॉलेज के बच्चों के मार्क्स और फिर उसका ओवरऑल मीन निकालोगे, तो तुम पूरा पॉपुलेशन डेटा कवर कर लोगे? यस और नो? यस सर। तो क्या सैंपल मीन का जो मीन आएगा वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा? ये थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा। सैंपल मीन की जो एक्सपेक्टेशन यानी जो उसका मीन आएगा वो हमेशा पॉपुलेशन मीन के इक्वल आएगा। एक बात सुनो, डीयू में 3000 बच्चे थे टोटल, उनके मार्क्स का मीन निकाला, फिर जो हर कॉलेज में 3000 बच्चे बढ़ गए, उनके मीन निकाले, तो जब इसका मीन निकालूंगा तो सारे बच्चे कवर हो जाएंगे। ये बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है। आप खुद एक काम करो, आप ना 2 सेक्शन बनाओ, एक तरीके से एक सेक्शन 30 स्टूडेंट्स का, या अपने आप ही आप ले लो, आप एक एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, 10 ऑब्जर्वेशन, एक अलग 10 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, पहले उन 20 ऑब्जर्वेशन का एक साथ मीन निकाल दो, फिर 10-10 का अलग मीन निकाल के जो 2 मीन आएंगे उनका भी मीन निकाल लो, वो ओवरऑल 20 ऑब्जर्वेशन के मीन से मैच करेगा। हाँ भाई बोलो, कोई डाउट किसी को? सर आ गया समझ में। है ना, आ गया ना? बाकी ठीक बच्चे सर। बोलेंगे, एंजल, प्रज्ञा, बाकी बच्चे यार प्लीज बोल तो सकते हो यार। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है। बोले, युग बोल। सर तो ई एक्स बार हमारा सिग्मा एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स बार इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है। हाँ वो मैं करूंगा युग ओके वो तो और डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे निकालेंगे, है ना बेटा? अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इसमें मैं बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और मैं आज आपको इसका बहुत जीरो लेवल से बेस समझाते चलूंगा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार है ना, ये इसको ना हम लोग स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, आप लोग स्टैंडर्ड एरर की डेफिनेशन लिख लीजिए। स्टैंडर्ड एरर मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर्स। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा ये वर्ड तो मैंने कहा यार ये क्यों इसने स्टैंडर्ड एरर रखा होगा, मैंने बहुत खोज की इसकी, मुझे कुछ कहीं नहीं मिला। सर आप एक बार रिपीट कर दोगे डेफिनेशन? हाँ बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर्स। मैं तुमसे चैलेंज ले रहा हूं, मैं तुमसे तीसरी क्लास में इसके बारे में पूछूंगा, तुम नहीं बता पाओगे। यही चीज थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। चलो देखो। हाँ शान, सर एक बार रिपीट करना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएशन ऑफ सैंपल सैंपल पैरामीटर्स। ठीक है, नाउ लिसन टू मी को केयरफुली। स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। अच्छा तुम बोलोगे सर ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो इसको स्टैंडर्ड एरर नहीं बोलते हैं? नहीं, जब भी किसी पर्टिकुलर डेटा जो सैंपल पैरामीटर नहीं है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन ही बोलेंगे। बट जब किसी सैंपल पैरामीटर्स जो कि रैंडम वेरिएबल है उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे तो उसे स्टैंडर्ड एरर बोलेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हो जितने भी स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सारे स्टैंडर्ड एरर नहीं है। ठीक है, फाइन भाई, ये भी तो अपने आप में स्टैंडर्ड डिवीजन था, तो ये स्टैंडर्ड एरर नहीं कहलाएगा। फ्यू स्टैंडर्ड एरर्स आर कॉल्ड, मतलब लाइक ये वाला जो स्टैंडर्ड एरर निकला है दिस इज स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो आप एक लाइन ऐसे लिख सकते हो, कभी पूछ ही नहीं गई दैट ऑल स्टैंडर्ड डिवीजन आर नॉट कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, ओनली फ्यू स्टैंडर्ड डिविजन आर कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर,
इफ यू आर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल पैरामीटर्स, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई। ठीक है, मैं क्लास के लास्ट में इसको समझाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। तो अगर आप रुकेंगे लास्ट तक तो मजा आएगा। एक सवाल आपको कराऊंगा आज, फिर स्टैंडर्ड एरर का मैं समझाऊंगा आपको, क्योंकि इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको समझ में आ जाएगा सब। ओके, अच्छा, मैं एक बार जरा पीछे जा रहा हूं दोबारा, सुनना मेरी बात बच्चों। जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का पॉपुलेशन मीन से क्या लिंक है, तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होता है, ये पढ़ लिया हमने। ऐसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार जो कि सिग्मा एक्स बार होता है, उसका पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या फर्क होता है। तो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, इसके पीछे कोई स्टैट्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकली कैलकुलेशन से प्रूव हुआ है दैट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार सिग्मा बाय रूट एन होता है इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट, और इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट ये होता है। तुम्हें प्रूफ करने को आएगा, तुमने पे सर ये निकलवा लेगा, फिर ये निकलवाएगा, कहेगा इक्वल प्रूफ करो। तो जब विद रिप्लेसमेंट की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार सिग्मा बाय रूट एन होता है। आई ट्राई वाना बाय एंड ऑफ द डे और मे बी टुमारो मॉर्निंग। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बार विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होता है। आप सबको भी समझ में आएगा एक सवाल जब मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये पूरी क्लैरिटी हो जाएगी हर एक बच्चे को, ठीक है। मैं देखूं मेरी इंटरमीडिएट स्टैट्स की बुक यहाँ पर है, एक मिनट रुकना। इंटरमीडिएट स्टैट्स होनी तो चाहिए, एक मिनट बच्चों बस, हाँ एक सेकेंड। इंटरमीडिएट सारी इंट्रोडक्टरी है। एक मिनट बच्चों बस, हाँ मैं बुक देख लूँ एक बारी। मतलब बुक जो है वो लास्ट ईयर की, थोड़े से चेंजेस मांग रही बुक, फिर उसके बाद आप लोग को बुक दे स्टैट्स इंटरमीडिएट स्टैट्स एरी, ओके। यू मस्ट एक्सेप्ट द न्यू टर्म्स एंड कंडीशन। बच्चों मैं एक सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, मिनट ओनली। ओके गाइस, सबको सवाल दिख रहे हैं अच्छे से? हाँ जी, यस सर। यस सर। फाइन, ठीक है। जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे पूरा, आराम आराम से देखेंगे। इसी पैटर्न पे हैं एक दो सवाल, वो आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं, देखेंगे सारे। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल प्रोपोर्शन। अभी हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं, ओके। तो आराम से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कंसीडर द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 चिल्ड्रन ABCD, देयर एजेस आर फॉलोज। तो पॉपुलेशन डेटा है जिसमें 4 यूनिट है, 4 वैल्यूज हैं, 2 4 6 8। पहले कहता है कैलकुलेट द पॉपुलेशन मीन म्यू और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लो, 2 4 6 8। तो आई एम राइटिंग, आप लोग भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं। जो पॉपुलेशन डेटा है वो 2 4 6 और 8 है, आपको मीन निकालना है। हाँ एंजल बोल बेटा। सर वो लास्ट स्लाइड का एक फॉर्मूला रहता था। अच्छा लिखना, हाँ जी। ये ले। थैंक यू सर। ओके बच्चों, रिमाइंड मी, मुझे स्टैंडर्ड एरर समझाना लास्ट में आपको, हाँ ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बोला पॉपुलेशन मीन वगैरह निकाल लो, फर्स्ट पार्ट। तो पॉपुलेशन मीन जो होता है वो म्यू होता है, विच इज समीशन XI बाय एन। तो टोटल आ रहा है 8 6 14 4 18 20, सो 20/4 5 आ रहा है। और पॉपुलेशन वेरिएंस जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया है, ये। तो XI में से म्यू माइनस करके स्क्वायर कर लो, म्यू 5 है तो 2 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, फिर 8 - 5 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18। बाई चांस 20 आ रहा है, हमेशा 20 नहीं आएगा, रट्टा मार लो।
हाँ एंजल, एकता कुछ कहना है? सर मैं कह रही थी एक बार इसके पीछे की पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ले, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। बच्चों, इसमें हम सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20/4 5, और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आ जाएगा, √5। तो हमसे सबसे पहले क्या मांगा था, 5 और √5, मीन मांगा था और स्टैंडर्ड डिवीजन मांगा था। फेयर इनफ, सबको क्लैरिटी अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है किसी बच्चे को, है ना? चलिए जी, आगे आपसे बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे। बी पार्ट, लिस्ट ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n = 2, ड्रॉप विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉपुलेशन साइज n = 4। कह रहा है दो दो के सैंपल के कितने सैंपल बनेंगे और उनको लिस्ट करो। तो विद रिप्लेसमेंट बोला है क्लियरली, देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। गाइस, स्मॉल एन 2 है, कैपिटल एन 4 है ना? और विद रिप्लेसमेंट से नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, आपको अभी भी पढ़ाया मैंने, n⁻n, यानी 4 का स्क्वायर, यानी कितने बनेंगे, 16। हाँ जी, क्लियर है सबको, 16 यस बनेंगे सर। अच्छे से। वेरी गुड, तो 16 बना लें। चलिए जी, बना लेते हैं 16। ये 4 यन है पॉपुलेशन, तो 2 2 2 4 2 6 2 8 4 2 4 4 4 6 4 8, देन 6 2 6 4 6 6 6 8 8 2 8 4 8 6 8 8। सबको क्लियर है? 16 सैंपल बन गए, दो दो के। जैसे अगर मुझे एक एक कॉलेज सेलेक्ट करना हो तो टोटल 30 सैंपल बन जाएंगे, है ना? अब कह रहा है जितने भी सैंपल बने हैं उनका सैंपल मीन निकालो। अच्छा, दो ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे निकलता है, पहली ऑब्जर्वेशन प्लस दूसरी ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। क्लियर है? अगर मैं सबके सैंपल मीन लिखना चाहूं बच्चों, हाँ भूमि बोल। सर आपने जो सैंपल बनाए ये समझ नहीं आया कैसे बने। बेटा देख, पॉपुलेशन में 4 ऑब्जर्वेशन है या ना, बोल। हाँ जी। 4 में से दो दो के सैंपल बनाने हैं, और विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं, तो यानी रिपीटेशन अलाउड भी हो सकती है और ऑर्डर मैटर भी कर सकता है। हाँ जी। ठीक है ना? तो रिपीटेशन अलाउ मतलब दो दो बारी ले सकते हैं, 4 दो बारी ले सकते हैं, 6 6 बारी ले सकते हैं, 8 दो बार, सॉरी 6 दो बारी ले सकते हैं, 8 भी दो बारी ले सकते ओके ओके गॉट इट सर। हैं। गॉट इट, शाबाश। अब अगर मैं इनके मीन निकालने जाऊं बच्चों, तो मीन कैसे आएंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 4 2 + 4 6 डिवाइड बाई 2, 6 और 2 8, 4 10 5 3 4 5 6। समझ में आ रहा है ना कैसे टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर रहा हूं? देन 8/2 4, 10/5 10/2 5, 6 12/6 12/2 6, 14/2 7, 10/2 5, 12/2 6। गाइस हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी, बट समझ जा रहा है इतना तो। सो दीज आर दी ऑल सैंपल मीन दैट यू गाइस आर गेटिंग। गाइस क्लियर है यहाँ तक सबको अच्छे से, यस सर। है ना? ओके, ऐसा एक क्वेश्चन फुल फ्लैश 10 नंबर का आता ही आता है इस बार। हाँ नीलाक्षी बोल। सर वेरिएंस का तो फॉर्मूला ये होता था ना, एक्सपेक्टेंसी का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर। वो तब होता था जब डेटा के आगे प्रोबेबिलिटी दे रखी होती थी। अगर ऐसी सिंगल ऑब्जर्वेशन दे रखी हो तो ऐसे निकालते थे ना बेटा, यूनिट 1 में जो पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए आदित्य बोल बच्चे। अबे यार ये सर भाई, और यही अगर विदाउट रिप्लेसमेंट दिया होता तो कैसे करते? क्या कह रहे हैं? अगर यही अगर विदाउट रिप्लेसमेंट दिया होता तो कैसे करते? कराऊंगा विदाउट, कभी चिंता ना कर। ओके गाइस, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, वर्किंग है फिर भी परेशान कर सकते।
ओके बच्चों, क्लास इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट की क्लास बची है एंड इन एनी हाउ आई हैव टू टेक दिस क्लास। सो मैं अपना लैपटॉप अपने दूसरे रूम में लेके जा रहा हूँ ताकि कनेक्ट कर पाऊँ, है ना। सो हैव पेशेंस, ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। अभी के लिए जरा कैमरा बंद कर दूँ। ओके फाइन। गाइस एम आई ऑडिबल? यस सर। ठीक यस है। सर। 2 मिनट रुकना यार, यस सर। पहली क्लास में ही लोचा हो गया है तो रुक जाओ। ठीक है, होपफुली अब अच्छे से चले। पहली क्लास में तो सब ऐसा भागेगा ना तुम्हारे कॉलेज में। जो बच्चे फर्स्ट क्लास में आए हैं, मुझसे सेम वन नहीं पढ़े, ये आज पहली बार हुआ है, कहीं तुम्हें लगे ये तो ऐसे ही होता रहेगा क्या इनकी क्लास में? हाँ भाई, शान, चिराग जो सेम वन पढ़े, बताओ इन्हें पहली बार हुआ है ना। यस सर। कई बच्चे इसी वजह से ज्वाइन ना करें, ये टीचर तो वाईफाई चेंज करता रहता है। ओके चलिए। ओ माय, अब मस्त चल रहा है। सो गाइस, ये एक्स बार आ गए आप लोगों के पास, 2 3 4 5 3, ये सब कुछ आ गए, ठीक है। नाउ उसके बाद आपने अगला चीज क्या बोली है कि कंप्यूट द मीन, फिर कंप्यूट म्यू एक्स बार। म्यू एक्स बार का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको ये चाहूंगा कि जब भी आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार निकालो तो उसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। कैसे? जितने भी एक्स बार आए हैं वो 2 3 4 5 6 7 8 यही आए हैं। टोटल एक्स बार है 16। अच्छा, दो कितनी बार रिपीट हो रहा है देखना, एक बार, सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो हम उसे लिखेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/16। अच्छा, तीन कितनी बार रिपीट हो रहा है? कैन एनीवन हेल्प? 2 टाइम्स। 2 चलो बता दो यार, तुम्हारे पास है। चार बताओ कितनी बार हो रहा है? 2 3/16। ठीक है, पांच कितनी बार हो रहा है? 4/16। 4/16। छह कितनी बार हो रहा है? 3 मोनो बच्चे तो नहीं आए ना? हाँ ठीक है, मत लाइए, अभी मेरी क्लास चल रही है। सात कितनी बार हो रहा है बच्चों? 2 टाइम्स। 2 आठ एक बार ही हो रहा होगा शायद। टोटल चेक यस। करोगे, वन आ रहा है, तभी वैलिड प्रोबेबिलिटी यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ओके, मैंने अभी समराइज भी कर दूंगा सारी चीजें, टेंशन नहीं लेना। आप लोगों से म्यू ऑफ एक्स बार मांगा है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होता है एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, जो कि होगा 2/16। ये होगा ना एक्सपेक्टेशन, बताओ बच्चों। जैसे यस सर। एक्सपेक्टेशन होता है समीशन एक्स इंटू पी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार होगा समीशन एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार, ठीक है। नहीं नहीं, रहने दे जहां से। सो 3 to the 6/16, 12/16, 20/16, 18/16, 14/16, 8/16। Can anyone tell me the total? 80/16। कूल है। तो जब भी आपसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार मांगेगा तो आपको एक्स बार के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लेनी है, फिर उसे उसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, तो यू विल गेट दी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, जिसकी नोटेशन है म्यू सबस्क्रिप्ट में एक्स बार।
किसी को कोई डाउट इसमें तो प्लीज बोलेगा। नहीं, बहुत ही बढ़िया। आपसे बोल रहे हैं, एक बारी देख लो, वेरीफाई करो जो म्यू ऑफ एक्स बार है, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार है, वो म्यू के इक्वल आएगा। बच्चों बताओ, म्यू ऑफ एक्स बार 5 आ रहा है और म्यू कितना आ रहा था? 5 ही 5। आ रहा सही। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? था। नो। नहीं। सुनो, आगे सुनो ध्यान से। उसके बाद कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल सैंपल मीन निकालो। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, ये इसको हम अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स बार भी बोल सकते हैं। एंड आप सारे के सारे बच्चे बताइए, क्या वेरियंस ऑफ एक्स बार को ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर? यस। यस सर। बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार स्क्वायर मतलब समीशन एक्स बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, और ये तो अभी निकाला ही है 5। याद है ना, ई ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे निकालते थे। यस। ठीक है, तो आप सारे के सारे स्टूडेंट एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार निकालें। बोले तो इसको इससे दोबारा मल्टीप्लाई करो, जैसे 4/16, 6/16, 18/16, आई एम सॉरी, 48/16, 100/16, 18×6 = 108/16, 14×7 = 98/16 और 64/16। प्लीज मेक अ टोटल। हाँ भूमि बोल। भूमि, सर एक बार ये जो वेरीफाई करा है म्यू एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, ये कैसे करा? देख म्यू ऑफ एक्स बार 5 आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार 5 आ गया, इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। और म्यू भी 5 आया था ना, अभी निकाला था ना पहले पार्ट में पॉपुलेशन मीन। ओके ओके ओके। ठीक है, किसके घर में देशभक्त है भाई? ना बच्चों, ये टर्म क्या आ रही है बताओ? सर 440/16। 440/16। 440/16 घटा में 25, 16 × 25 400 होता है शायद, तो 40/16 आ जाएगा, तो 5/2 आ रहा है शायद, है ना? ठीक है, सारे के सारे लिख लें, 5/16 आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, 40/16, आई एम सॉरी, तो 5/2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन, मैं ये ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा मिटा रहा हूं, तो यही करने में आसानी हो जाएगी। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जो कि आ रहा है 5/2। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार क्या आ जाएगा, विच इज दिस, √5/2। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव हेयर, स्टैंडर्ड एरर, रुक जाना, बहुत जरूरी है। हम कह रहे हैं वेरीफाई करो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार सिग्मा/√n आएगा। नहीं। कौन है, मार्वल बंद करिए। गाइस सुनो, हमारा टू प्रूफ क्या है, खुला हुआ है, आ जाओ यार, दीदी आ जाओ, खुला है। नहीं तो बहरे हैं सारे, खुला है दरवाजा। बच्चों देखो, गाइस टू प्रूफ ये करना है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड है, बच्चों एक सेकंड रुकना, सुनाई नहीं दे रहा, खुला है। दीदी नहीं है, दीदी आई नहीं। हाँ, मैं अकेला हूँ, दीदी अभी सब नीचे गए हैं, और दीदी गई है डॉक्टर के पास। ओके गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड है सिग्मा एक्स बार, जो कि आया है √5/2, और राइट हैंड साइड है सिग्मा/√n। बच्चों सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिवीजन, जो कि कितना आया था देखो, √5 आया था, यस सर। और सैंपल साइज कितना है,
ठीक है, आ रहा है? Yes. देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना अभी ये वाला, कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार इज विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, सिग्मा बाय रूट एन। ठीक है, हाँ युग बोल। सर इसमें स्मॉल एन है ना अपॉन में? हाँ जी बेटा, ओके सर। ये एक फुल फ्लैच 8 से 10 नंबर का सवाल बन सकता है। ठीक है, आप लोग इसको लिखो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं। नीचे वाला तो मिटा सकता हूं शायद। मैं जो ये सेकंड क्वेश्चन है ना, ये आप लोग खुद करेंगे घर पे, और उसके बाद फिर मैं आपको एक स्टैंडर्ड एरर की एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, फिर छुट्टी करूंगा। इन दी सेकंड क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन डेटा में 3 यूनिट दे रखी है, 1, 3, 5। ओके, सिमिलर तरीके से मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन मांगे हैं इसके, जो पहला पार्ट हमने निकाला था पॉपुलेशन डेटा के। फिर आपसे कह रहा है दो दो का सैंपल बनाना है, बट कैसे बनाना है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदा दो दो का सैंपल बनाना है, कैपिटल एन 3 है, तो विदाउट से नंबर ऑफ वेज क्या होंगे बच्चों, बताना जरा। 3. 3C2। 3C2 3। तो इसमें जो सैंपल बनेंगे वो बनेंगे 1, 3, 1, 5 और 3, 5। ओके, और Yes. जब इसका सैंपल मीन निकालोगे तो 2, 3 और 5 और 3 8/2 4 आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी सब एक एक बार रिपीट हो रहा है, तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगी। तो आप इसको पूरा इसी फॉर्म में कैलकुलेट करोगे जो मैंने अभी किया हुआ है। कर लोगे ना घर पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, Yes. फिर वेरिएंस, फिर मैच करना, दैट यू कैन डू इट, आप कर लोगे आराम से, नॉट अ बिग डील। बच्चों बोलो बाकी भी, यस और नो? Yes, sir. यस एक बार ए पार्ट का सेकंड हाफ वापस समझा सकते हो? क्या कह रही बच्चे, ए पार्ट का सर ई पार्ट का सेकंड हाफ। सेकेंड हाफ जो वेरीफाई करना है? हाँ जी सर। हाँ मैं बता देता हूँ, देख। तुझे ये बोला सबसे पहले तो ना, जो तेरा एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन बना था उसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल ले, तूने निकाल लिया। ओके, एक्स बार का स्टैंडर्ड डिवीजन। अब तुझे बताना है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार को पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन से कैसे इक्वेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन के इक्वल नहीं होता। जब पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन को रूट एन से डिवाइड करेंगे तो वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार के इक्वल आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार निकाला, विच इज √5/2, और राइट हैंड साइड में सिग्मा ऑफ एक्स बार जो है, विच इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार, पॉपुलेशन डेटा के स्टैंडर्ड डिवीजन के इक्वल नहीं होता, या तो वो इसके बराबर आएगा या वो इसके बराबर आएगा। तो विद रिप्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से तुम्हें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो तुम्हें मैथमेटिकली ये भी कैलकुलेट करना है और ये भी कैलकुलेट करना है, फिर दोनों इक्वल बताना है। ठीक है बेटा? समन आस्क, कौन था? यस सर। फाइन। अब प्लीज लास्ट के 10 मिनट 5 मिनट, इसके 5 मिनट बहुत बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज डोंट लीव द क्लास, आई रिक्वेस्ट। फर्स्ट का एफ, एफ अभी कराना है बच्चे, अभी कराऊंगा नहीं, आज करा दूंगा एफ, तो तुम ई कॉर्नर छोड़ दोगे। देखो इसको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बार विच इज दिस, मैंने इसको नाम दिया स्टैंडर्ड एरर। कायदे से ये स्टैंडर्ड डिवीजन भी है ना? अगर मैं आपसे बेसिक स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब पूछूं, तो मुझे पता है आप में से काफी बच्चों ने सेम वन मुझसे नहीं पढ़ा। तो बेसिक स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब होता है आपकी ऑब्जर्वेशन आपके मीन से ऑन एन एवरेज कितना डेविएट करती हैं, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। जैसे ना मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे 12th में कितने नंबर आए थे, तुमने बोला सर 95, 98, 99 और 90, तुम्हारी एवरेज आई मान लीजिए 96.3, ऐसी एग्जांपल ले लो। मान लो तुम्हारी एवरेज क्या बोलती है कि तुम्हारे हर सब्जेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 96.3 मार्क्स हैं, बट इज दैट ट्रू? तुम्हारा जो स्टैंडर्ड डिवीजन आया डेटा का, तुम्हारे मार्क्स का, वो मान लो 2.1 आया, इसका मतलब पता है क्या स्टैंडर्ड डिवीजन का? इसको समझना है, ये इतनी जरूरी बात है ना एमबीए फाइनेंस के बच्चे,
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बच्चे, मैं एकदम उनके अपर लेवल की बात कर रहा हूं, उन तक को नहीं पता होता स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कितनी जरूरी चीज है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में और इन्वेस्टमेंट में और इवन इकोनॉमिक्स में भी। मैं तुम्हें उस लेवल की चीज बता रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अगर किसी भी डेटा में स्टैंडर्ड डिवीजन आता है ना, तो इसका मतलब है आपका ये डेटा आपके मीन से ऑन एन एवरेज जो डेविएट करेगा वो 2.1 का डिफरेंस आएगा। ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट 2.1 नहीं, ऑन एन एवरेज। एग्जैक्ट निकालना चाहो तो एक एक करके माइनस करके देख लूंगा क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, बट उस डिफरेंस की भी मैंने एवरेज निकाल ली है। उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ में आई? सेम वन में पढ़ा है मैंने, कहा याद है किसी को? यूनिट वन में ही। ठीक है, हाउ योर डेटा इज डेविएट फ्रॉम योर मीन, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, कोई मुझे बताएगा, पता है स्टैंडर्ड डेविएशन से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एवरेज है और हमारे मार्क्स में डिफरेंस है भी या नहीं है? कोई बताएगा अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 आ जाए, व्हाट डज इट मीन? एनीवन? मजा आ जाएगा कोई बता दे तो। कि मीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल नहीं नहीं मीन। नहीं, पॉपुलेशन सैंपल छोड़ो, जनरली बताओ मुझे तो। ऋषि बोल। सर सारी ऑब्जर्वेशन इक्वल है। सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी है। अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में 95 आए तो तुम्हारी एवरेज भी 95 आएगी, और डिफरेंस क्या आएगा सबका? 0 0 0। यस सर। ठीक है, बट इफ स्टैंडर्ड डिविएशन हैज सम वैल्यू, दैट मींस योर एवरेज and your all the observation have some differences. तो जितना ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड डिवीजन होता है उतना डेटा के लिए खराब बात होती है, पता है आपको? यस सर। है बच्चों, जितना ज्यादा बड़ा स्टैंडर्ड डिवीजन, इसका मतलब मीन से जो मैं अपने डेटा अपनी मार्क्स को बताने लगा था, मेरे मार्क्स तो बहुत डेविएट कर रहे हैं। तो मतलब जितना आउटलायर है। आउटलायर है, सही बोल सकते। ठीक है, अब बात आती है स्टैंडर्ड एरर पे, ध्यान से देखना। मैं मतलब गारंटी दे सकता हूं तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्लीज देख लीजिए। क्योंकि जब कोई चीज़ सेल्फ मेड होती है ना, तो फिर चौड़ा में बोल सकते हैं हाँ हमने बढ़ाया तुम्हें। देखो उधर ध्यान से, एवरीवन देखो प्लीज। गाइस मान लीजिए आपके ना कुछ एक्स बार आए, ओके? आपके एक्स बार का जो मीन है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि इसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल भी आता है पॉपुलेशन मीन के। यस। कायदे से स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा एक्स बार का? दैट हाउ योर एक्स बार इज डेविएट फ्रॉम द मीन ऑफ एक्स बार और फ्रॉम द मीन ऑफ पॉपुलेशन डेटा। क्लियर? किसी भी रैंडम वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिवीजन का मतलब है कि आपकी ऑब्जर्वेशन मीन से, उस ऑब्जर्वेशन के मीन से ऑन एन एवरेज कितना डेविएट कर रही है। डेविएट मतलब डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है बात सबको अच्छे से? ठीक है, तो मुझे एक बात यस बताओ, सर। अगर मैं जैसे एक्स बार में से म्यू माइनस करके डेविएशन निकालूं, पता है इनको क्या बोलेंगे? जैसे सपोज करो शान और मैंने सोचा, मैंने बोला शान को कि मैं भी ना डीयू के बच्चों के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ। शान ने बोला सर मैं भी चाहता हूँ। तो मैंने कहा शान एक काम करते हैं, अलग अलग सैंपल लेके देखते हैं किसका बेस्ट रिजल्ट आता है। तो शान ने हंसराज कॉलेज ले लिया अपना, मैंने अतमानम कॉलेज ले लिया। ठीक है, शान का जो मीन आया ओवरऑल बच्चों के मार्क्स के मीन का इसके कॉलेज के 62 आया, एआरएसडी वालों का 60 आया, और एक्चुअल में जो ओवरऑल पॉपुलेशन मीन था, ठीक है, वो मान लो 65 है। शान शान कह रहा है हंसराज के बेसिस पे कि सर हंसराज वालों का इतना आया है, तो मैं बोल रहा हूं ओवरऑल ड्यू का मीन भी यही होगा। मैंने बोला नहीं शान, एआरएसडी वालों को आया यार, मेरा वाला ज्यादा पास होगा। जैसे हर न्यूज चैनल अपने एग्जिट पोल दे देता है, उसको इतनी सीट, उसको इतनी सीट, उसको इतनी सीट, फिर एक्चुअल में कंपेयर करना जाए तब पता लगता है। तो जब शान अपने मार्क्स को म्यू से कंपेयर करेगा तो शान गॉट अ डिफरेंस ऑफ 3, आई गॉट अ डिफरेंस ऑफ 5।
तो अगर शान और मेरे सैंपल के बेसिस पे अगर मैं पॉपुलेशन के कंपेयर करूं तो डिफरेंस आ रहे हैं, इट एक्चुअली कॉल्ड द एरर. शान इज एक्सपेक्टिंग दैट ओवरऑल डी इज परफॉर्मिंग 60, मतलब एक्सपेक्टिंग 62 आएंगे बट आई 65, तो ये शान के मॉडल का एरर है. समझ रहे हो? और मैंने बोला था एआरएसडी वालों को जो मीन आएगा ओवरऑल ड्यू ऐसा बोलेगी, तो ये मेरे मॉडल का एरर है. तो यहां पे जो एक्स बार और ये जो म्यू का डिफरेंसेस आ रहे हैं ना, इनको हम लोग एरर बोलते हैं. क्योंकि अगर मैं एक सैंपल के बेसिस पे ओवरऑल पॉपुलेशन को जज करना चाह रहा हूं और एक्चुअली में उस पॉपुलेशन की वैल्यू कुछ और आती है और सैंपल के बेसिस पे मैंने उसको जज कर लिया, तो डिफरेंस इज कॉल्ड एरर. और हम स्टैंडर्ड डिवीजन में करते क्या है, ये जो डिफरेंसेस आते हैं इसी का ओवरऑल मीन निकालते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. मैं अगर किसी भी हाई लेवल पैनल में बैठा हूं ना, चाहे आईएएस का इंटरव्यू भी क्यों ना हो रहा हूं, मेरे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा बच्चों से पूछने के लिए. पूछा भी है मेरे स्टूडेंट से बहुत सारे अच्छे अच्छे, चाहे कोई आरबीआई के इसमें गया हो, कोई कहीं गया हो, कोई कहीं गया हो, जिसको याद था उसने बोल दिया. अभी रिसेंटली मैंने 3 महीने पहले इसकी एक स्मॉल वीडियो डाली थी, तो एक आईआईटी के स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सर अभी भी पुरानी बातें याद आ जाती है पढ़ के आपका देख के, और इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प किया था इस सवाल ने. तो बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सही, क्वेश्चंस कराऊंगा, बुक दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप ना कंसेप्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो. और समवन इज थिंक दैट कि मैंने तो सेम वन की स्टैट्स नहीं पढ़ी, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, मैं भूल. तो आई हैव गिवन यू, आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग. वो रिवाइज भी करो, बट इसे ढंग से पढ़ो. तो इसीलिए स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन को स्टैंडर्ड एरर इसलिए और बोलते हैं कि हम जितनी भी एवरेजेस आई हैं उसको जो मीन से कंपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंस एरर है. क्योंकि हम सैंपल मीन इसलिए निकाल रहे थे ताकि हम पॉपुलेशन मीन की जजमेंट कर पाए. तो मेरे सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो वो मेरे एरर है. उसी एरर को एवरेज करके स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर. ओके गाइस, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो प्लीज यस नो बोल सकते हो. यस सर। बताया Yes, तो sir. सही. ठीक है, थोड़ा सा लिंक कर पाए कि क्या हो रहा है सैंपलिंग में, कि हम छोटे डेटा से बड़े डेटा के बारे में बता रहे, बड़ा डेटा कैसा दिखेगा. ठीक है बच्चों, क्लियर है? आज की क्लास को ना हम यहीं पे खत्म करते हैं फिर. और आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं. कल परसों की क्लास थोड़ी सी डाइसी है बट आई लेट यू नो. डेमोस तो मैंने दे ही दिया आप लोगों को जैसे भी. ठीक है, अब किसी ने कोई भी बात करनी है तो हैंड रेस करके बात कर सकता है. और बाकी फी डिटेल वगैरह के लिए मुझे पर्सनली व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो आप लोग 8:30 के बाद. ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, आपके डाउट्स लूंगा आप. ठीक है बच्चों? हाँ बेटा आजा.